नेक्स्ट टाइप है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन of the form n of x over d of x not equal to 0 and n of x greater than or equal to d of x is called improper rational fraction। इसकी एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर है। सेकंड एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2x प्लस 3, इसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद है हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन का हमें पता है ऑलरेडी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, एन algebraic expression having sign of equality is called an equation। एग्जाम्पल, 2x plus 4 equal to 9 etc। इक्वेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज कंडीशनल इक्वेशन, an equation is called conditional equation if it satisfied some values, if it satisfied for some values of variable involved it। अगर एग्जाम्पल देखें हम, जैसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है, अगर हम x की जगह पे -1 ओवर पुट कर रहे हैं, -1/2, तो ये 0 इक्वल टू 0, तो ये बच्चों हमारे पास जो कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू -1/2 के लिए ही ट्रू है, और कोई भी वैल्यू x की हमें नहीं मिलेगी जिसके लिए ये ट्रू हो। तो इसलिए कुछ वैल्यूज के लिए अगर ये ट्रू है तो मतलब ये कंडीशनल इक्वेशन है। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट, इसी की सेकंड टाइप जो है आइडेंटिटी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
an equation is called an identity if it satisfied all the values it satisfied for all the values of variable involved it। आमतौर पे ये जो आइडेंटिटी होती है ना, ये हमारे पास फार्मूलाज होते हैं और उनको ओपन करें लाइक जैसे हमारे पास है x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसी तरह जैसे x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला जितने भी होते हैं इनको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये x की तमाम वैल्यू के लिए, यहाँ पे अब x की कोई भी वैल्यू ले लें तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ना वो इक्वल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम x 0 पुट कर लें, इसमें x की जगह पे 0 पुट करें तो 0 प्लस 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो इधर भी 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर और इधर भी 1 आ जाएगा। ऐसे कोई भी वैल्यू आप ले लें तो ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी। जैसा कि यूनिट का नाम था हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली किसी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को डीकंपोज करने का तरीका है, दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में। डीकंपोज ऑफ अ complex fraction into sum of two or more fractions is called its partial fraction, is called its partial fraction। लाइक ये मेथड हम बाद में सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को किस तरह रिजॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, ये चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का, कुछ डेफिनेशन थी। तो आई होप आपको जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। लेक्चर को जब आप देखें, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आपको लग रहा है कोई मिस्टेक है etc, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें। थैंक यू।